वैसे तो ध्यान का अर्थ होता है अक्रिय। अक्रिय अवस्था को ध्यान कहा जाता है। अक्रिय अवस्था मतलब स्वयं से कुछ नहीं करना। चलना फिरना, उठना बैठना, जागना, हिलना डुलना, ये सब किया जाता है कि अपने होता है? किया जाता है। तो जो किया जा सके उन सब से ऊपर उठ जाना, सोचना विचारना, चुनाव करना, एक को चुनना, एक को रिजेक्ट करना, इन सब क्रियाओं से ऊपर उठ जाया जाता है। मतलब चुप, शरीर स्थिर, कहीं कंपन नहीं, आंखें बंद और शांत। आंखें बंद क्यों? क्योंकि आँख खोलकर इधर उधर देखते रहने से जिसको देखा जा रहा है उसके प्रति विचार उठना संभव है, इसीलिए आंखें बंद कर ली जाती है। पर जिनको नींद आ जाती हो, आंखें बंद करके ध्यान करने पर जिन्हें नींद आती हो वे आँखों को खुली रखें और यथासंभव स्थिर रखें। ठीक है? खुली मतलब देख लो, दो तरह से आंखें खुली रखी जा सकती है। एक पूरी तरह से आँखों को खोल लेना, इसको पूर्णिमा दृष्टि कहते हैं। और एक है जो श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय में कहा, आँखों को नासाग्र में लगाना। तो वैसे तो नासाग्र का तात्पर्य होता है भ्रिकुटी, नाक के आगे, नासा अग्र, नाक के आगे भ्रिकुटी होती है। पर एक भ्रिकुटी में वृत्ति को, दृष्टि को स्थिर नहीं किया जा सकता है। तो नासाग्र का एक अर्थ ये भी जिज्ञासु लोग लगाते हैं, साधक अथवा सिद्ध संत लोग लगाते हैं कि नाक जहाँ से प्रारंभ हो वो है नासाग्र, नाक की नोक। तो ऐसे मतलब अमादृष्टि इसको कहते हैं, जब ना आँखें पूरी तरह से खुली हो ना आँखें पूरी तरह से बंद हो, इसको अमादृष्टि कहते हैं। प्रतिपदा दृष्टि कहते हैं। थोड़ा सा चांद, प्रतिपदा का चांद कैसे होता है? नुकीला सा, थोड़ा सा चांद। तो प्रतिपदा दृष्टि में आंखें थोड़ी सी खुली है। जरूरी नहीं है कि आप नाक के आगे भाग को ही इस नोक को देखने की कोशिश करें। नोक को देखने की कोशिश करने पर आँखों में दर्द हो सकता है, थकान होती है, आँखों में खिंचाव की अनुभूति होती है ना। तो ऐसे में हम नाक के नोक को ना देखकर उसी के सीध में देखते हैं, जहाँ वहीं पर उसी सीध में दृष्टि को स्थिर करते हैं। ये वह प्रतिपदा दृष्टि। और एक होता है अमादृष्टि। अमादृष्टि में पूर्णता आँखों को बंद करके ये ध्यान किया जाता है। ज़्यादा शांति और रिलैक्स अपना अनुभव यदि कहा जाए तो आँखों को बंद करके ध्यान करने में ज़्यादा सहूलियत होती है। दृश्य में मन नहीं उलझता है और जो दृश्य अंदर भर चुके हैं मन में, उन दृश्यों को निवारण
अलग करो, अलग करो, अलग करो। पूर्ण ध्यान तब होता है जब हमारा मन मौन हो जाए, है ना। पर मन को मौन करना एकाएक निराधार स्थिति में सरल नहीं है क्या? नहीं है। तो इस शून्य ध्यान सदगुरु कबीर साहब का एक पद है जिसका एक अर्धाली में वे कहते हैं, शून्य ध्यान अब मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। शून्य ध्यान में अब मन रहना स्वीकार कर लिया। समझ में बात आ रही है? शून्य ध्यान में अथवा शून्यता में मन रहना स्वीकार कर लिया तो अब तुम बैठो आत्म स्थाना। तो स्वाभाविक ही तुम्हारी बैठक तुम्हारे स्वरूप में होने लगेगी। पर शून्य ध्यान अब मन माना बहुत कठिन। आँखों को बंद करो तो नींद आ जाने की संभावना बहुत है, क्योंकि अभी मन को ध्यान में कभी रस लिया नहीं है। उसके लिए वो नई बात है। मन की आदत नहीं है, मन का संस्कार नहीं है, इसलिए उसे चुप बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो आंखें बंद होने पर यदि नींद से बच रहे हो तो धीरे 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 साक्षी हो के मन में मौनता को प्रकट करने का अभ्यास किया जाता है। ये थोड़ा अधिक सूक्ष्म है। इसमें आप लोगों को मन को मौन करके कैसे चुप ध्यान में उतरा जाता है, इसकी अनेक विधियों को गुरु माँ आप लोगों से बतलाए हैं। अगर नींद से भी बच गए और विचार भी विरल हो गए तो दो बात है, मन को या तो सोना आता है या तो भौतिक पदार्थों के बारे में सोचना। ठीक है। अब आप उस मन को मौन कर दे रहे हैं, उसकी आदत है नहीं। तो मन क्या करता है कि आपने आंखें बंद कर ली और सावधान है, बाहर से कोई विचार प्रवेश नहीं कर रहा है, तो आपके भीतर जो आपके जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, पता है ना, हम लोग आज तक जितने बार भी जन्म लिए हैं उसका संस्कार कहीं ना कहीं अंकित है। और ध्यानवेता कहते हैं कि जैसे ग्रामोफोन में जहाँ पर सुई रख दी जाती है उसमें जो कुछ भी भरा हुआ है, जो गाना भरा हुआ है, जो डायलॉग भरा हुआ है, जो भजन भरा हुआ है, अथवा किसी की बातचीत भरी हुई है, तो वो बजने लग जाता है। तो ध्यानवेता कहते हैं कि हम लोगों के ललाट के पास एक पट्टी गई हुई है जो पीछे तक गई हुई है, और धूल से भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म परमाणु जैसे उसमें हजारों लाखों करोड़ों कण विचरण करते रहते हैं। उसमें हमारे विगत जन्मों की
स्मृतियाँ हैं, हमने जो विगत जन्म में किया है, जहाँ रहें, जैसे रहें, कौन बेटा था, कौन बेटी थी, कौन पति था, कौन पत्नी थी, किस जाति में थे, किस देश में जन्म हुआ था, किस परिवेश में रहा गया है, और अलग अलग वहाँ के क्रियाकलाप जो भी विगत जन्मों में हुआ है, तो उन जन्मों का जो क्रियाकलाप है वो इन धूल कणों जैसे सूक्ष्म विचार तरंगों में हम लोगों के मस्तिष्क में चक्कर काटता रहता है। वे विचारों के सूक्ष्म परमाणु तुल्य जो रणु है, उसमें जो हमने विशेष रूप से संस्कार भरा है, वो हमारे चेतन मन को धक्का देता है और उस तरह का हम बोलने लगते हैं, सोचते हैं, करते हैं। सब कुछ इन विचार त्रेणियों मतलब विगत जन्मों के सूक्ष्म संस्कारों के सूक्ष्म कभी कभी आप लोग देखते होंगे कभी कि पहले छप्पर का घर हुआ करता था, तो कोई ऊपर छप्पर में छेद हो, थोड़ा सा पता नहीं चलता इधर से, लेकिन उससे सूर्य की रोशनी आके ज़मीन पे गिरती थी, खपड़े वाले मकान में, और वो जो सूर्य की रोशनी गिरती थी उसमें अनेक सूक्ष्म 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 कण बहुत, तो उसी तरह के सूक्ष्म कण आपके ललाट के ऊपर, आपके मस्तिष्क के चारों ओर घेर के एक वलय बनता है, और उसमें हम लोगों के विगत जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, विगत जन्मों की स्मृतियाँ भरी हुई है। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं, मन चुप होना जानता नहीं है और आप उसे संसार में भागने दे नहीं रहे, तो वो इन्हीं संस्कार रेणुओं को खंगालने लग जाता है। तो आपको अनुभव होने लगता है अपने विगत जन्मों का। आप देख पाते हैं कि इसके विगत पूर्व जन्म में क्या थे, 5 जन्म पहले क्या थे, 10 जन्म पहले क्या थे, 15 जन्म पहले क्या कर रहे थे, कैसा जीवन जी रहे थे। ये इस पर साधक का बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि साधक सोचेगा कि हम इसके पूर्व जन्म का ही दृश्य देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, तो इसमें साधक का बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता है। कभी कोई संस्कार रेणु उभर आता है, कभी कोई किसी जन्म का संस्कार दिखने लगता है, कभी कुछ विगत जन्म में कभी कहाँ रहे, तो अपने आप कभी ये दृश्य कौंध गया, थोड़ा सा दिखा, फिर वो लुप्त हो गया, फिर दूसरा दृश्य दिखने लगा, थोड़ा देर वो टिक गया। कभी कभी तो एक ही दृश्य 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना तक बना रह जाता है। यहाँ पर गुरु की बहुत भारी आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है कि जैसे तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे ही हम लोगों का भी जन्म अनंत और इसकी कथाएं अनंत। अब यदि मन उसी में घुलटनियाँ लगाने लग जाए तो अनेक जन्म इसी स्थिति में पड़ा गुजर जाएगा। इसको मंडूक उपनिषद इत्यादि में स्वप्न समाधि कहा गया। बाहर का भान नहीं है, बाहर का होश नहीं है, और हम अपने आत्म तत्व तक पहुँचने की पात्रता नहीं पाए हैं, तो ये विगत जन्मों के संस्कारों में मन चक्कर काटने लगता है,
तो काटता है और काटता है और काटता है। ये बहुत बड़ा उलझाव है। एक तरह से सोचो ये भवसागर ही है। उतने जन्मों को लांग पाना आसान है क्या? उतने जन्मों के संस्कारों को। तो यहाँ पर यदि योग सद्गुरु होते हैं तो शिष्यों को इस स्थिति में जो मेन घटना है, मेन आपके विगत जन्मों का जो दृश्य है अथवा कार्य है, कर्म है, उसको बहुत हद तक कभी वे स्वप्न के माध्यम से भुगतान करा देते हैं। आप सो जाते हैं तो आपको लगता है कि रे क्या दिख रहा था, कहाँ क्या थे, तो वो आपका विगत जन्मों का संस्कार का भुगतान कर रहा है। और कुछ इस स्वप्न समाधि की स्थिति में प्रमुख संस्कार कार्य दृश्य आपको दिखाएं और वहाँ से धक्का दे के आगे निकाल दें। लेकिन ये स्थिति लगभग हर साधकों को ध्यान के समय में आती ही आती है। विगत जन्म के बारे में इसी को आपके धर्म ग्रंथों में जाति स्मर कहते हैं। जाति मतलब आप लोग का जन्म नहीं। अभी आप इस जाति के हैं, उस जाति के हैं, ये जाति नहीं कहा गया। जाति यहाँ कहा गया जन्म। जाति स्मर मतलब जन्मों का स्मरण हो आना, जन्मों का स्मरण होना। यदि आप किसी जन्म में गौ थे तो उसकी भी स्मृति आ जाएगी। आप काले गौ थे कि सफ़ेद गौ थे कि लाल गौ थे, छोटे आकार के थे कि बड़े आकार के थे, आपकी गौ योनि में मृत्यु कैसे हुई, ये सब भी आ सकता है। जाति मतलब होता है जन्म, जहाँ भी रहा गया। हो सकता है कि कभी घोड़े में रहा गया हो सकता है कभी कुत्ते में रहा गया हो, कभी देव शरीर को प्राप्त किया गया हो। तो ये सब स्मरण का आ जाना जाति स्मरण कहलाता है। जाति स्मर, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये घोड़ा जाति का पशु है, कहते हैं ना, तो वहाँ पर मतलब क्या हुआ? घोड़ा को एक जाति माना गया। एक होता है ना, जंगल में एक घोड़ा पाया जाता है, दरियावी घोड़ा, तो उसको हम लोग कहते हैं ये घोड़ा जाति का पशु है। कहते हैं जाति मतलब जन्म। घोड़े की जाति का समूह का ये एक हिस्सा है। अच्छा, जैसे गधा है और खच्चर है, तो खच्चर को देखकर हम लोग कहते हैं कि ये गर्दभ जाति का है, जाति से संबंध रखता है पशु। उसी तरह बंदर में भी अनेक होते हैं, अलग अलग तरीके के बंदर। तो हम लोग कहते हैं कि ये बंदर जाति का पशु है, कहते हैं। तो हम लोग किस जाति के प्राणी हैं? मानव जाति के प्राणी हैं। हमको कहा जाएगा मानव जाति का प्राणी, आपको क्या कहा जाएगा? मानव जाति। अमेरिका में हो, कोई लंदन में हो, कोई कनाडा में हो, कोई अरब में हो, कोई ईरान में हो, कोई इराक में हो, कोई इज़राइल में हो, कोई भारत में हो, तो इस तरह का आकार प्रकार वाले लोगों को मानव जाति कहते हैं। मानव जाति है। मानव जाति में मतलब समग्र मानव आ जाता है। तो ये जो जाति शब्द है उसके द्वारा हम लोग बहुत विभ्रमित हुए। आदमी लोगों को कैटेगरी में
बांट दिया गया, बट गए हम लोग। पर यदि हम लोगों का शरीर की ओर दृष्टि से देखा जाए तो मानव जाति के हैं, आत्मा दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा की जाति के हैं, और तो कुछ पता नहीं है क्या? तो जन्म अलग अलग पैटर्न में हुआ, उन सब पैटर्नों का स्मरण आ जाना जाति स्मर कहलाता है। आप जैसे जैसे ध्यान का अभ्यास प्रगाढ़ करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको विगत जन्मों के प्रमुख प्रमुख दृश्य दिखने लग जाएंगे। प्रमुख प्रमुख दृश्य दिखते हैं, तब क्या होता है? जाति स्मर का एक अनिवार्य गुण है क्या? वैराग्य। समझ रहे हैं? मेरी बात सुन के आप लोगों को लग रहा है कि हाँ वैराग्य हो जाएगा? अभी हम जिस परिवार को अपना मानते हैं, पता चला कि विगत जन्म का तो कोई दूसरा ही परिवार रहा है और आपके बेटे बेटियां भी वहाँ हैं, और देख गया कि उनमें से आपका बेटा बीमार है और धन के अभाव के कारण उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? अभी इस जन्म में आपके पास पैसे हैं, पर विगत जन्म के बेटे बीमार हैं और उसके पास धन नहीं है कि वो अपना इलाज करे, और शनय शनय मृत्यु में की ओर खिसकता चला जा रहा है, और तुम्हारे छोटे छोटे पोते पोतियां हैं वहाँ पर, वे विकल हो रहे हैं, आपकी बहू वहाँ विकल हो रही है, तो क्या हालत होगा आपकी? याद आ जाएगी कि वो वहाँ रह रहे हैं। ढूंढवाओगे तो पता चलेगा कि वास्तव में वो वहाँ हैं, तो तुम पैसा जुगाड़ करके उसको दोगे, उसके पहले वाला एक जन्म दिख गया। जब तुम्हारी पत्नी अब बूढ़ी हो गई है, हो सकता है पहले तुम्हारी युवावस्था में मृत्यु हो, पहले दूसरी तीसरी शादी होती नहीं थी, तो वो बूढ़ी हो गई है, बेटा लोग उसको घर से निकाल दिया है, और वो एक कटोरा लेकर घूम घूम कर एक रोटी बासी चावल है वही दे दो, तो क्या करोगे? कुछ दे दो, अब नहीं सहा जा रहा है भूख, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, कुछ दे दो, खट्टा हो, बर्बाद हुआ हो, फेंकने लायक हो, कुछ दे दो। यहाँ तुम ऐसो सुख से रह रहे हो, अच्छे अच्छे पौष्टिक भोजन कर रहे हो, और वहाँ वो तुम्हारे जीवन साथी है, क्या करेगा? उसका भी पैसा का इंतजाम करेगा और उसकी भी व्यवस्था करेगा। तब तक तीसरे जन्म का दिख गया। एक बेटी उसके सास ससुर छोटी छोटी बात में उसको धक्का देते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, सताते हैं, पति भी दुष्ट स्वभाव का है, क्या करोगे? कहीं कबीर आसमानी फाटा केतिक सीवे दर्जी, तो लगने लग जाता है कि जैसे विगत जन्म अपना नहीं हो पाया, वहाँ के अपने लोग अपने नहीं हो पाए, तो इस जन्म के लोग क्या अपने हैं? बड़ी विरक्ति होती है। और ये जो वैराग्य है, ये पक्का है,
फिर उसको डिगाए वो डिग ना सकेगा, बहकाए वो बहक ना सकेगा। जाते स्मर। खैर, गुरु की दया से इस जलजले और दलदल से जीव आगे बढ़ जाता है, पर विगत जन्मों को जो हमारा मन खंगालने लगता है तो बहुत सुखद और दुखद दोनों तरह की अनुभूतियां हो सकती है। जो कुंडलिनी योगी है, मतलब जो कुंडलिनी जागरण का साधन करते हैं, उनके साथ भी ये घटना घटते हुए देखी जाती है। जैसे जैसे कुंडलिनी उत्थित होती है मूलाधार चक्र से, वैसे वैसे विगत जन्मों के बहुत सारे दृश्य दिखने लग जाते हैं। आपने अच्छे संस्कार कमाए हैं अथवा बुरे संस्कार कमाए हैं, वो सब आपके भीतर है। तो कुंडलिनी साधना करने वाले साधक, कोई साधक बहुत भयानक भयानक दृश्य देखता है। जैसे डरावनी आकृति को देख लिया, अंधेरा देख लिया, कहीं से कोई धक्का दे रहा है सो देख लिया, बहुत डरावने दृश्य दिखलाई देता है, धूप अंधेला, तो उसमें घबराहट हो सकती है। चाहे एक शेर है जो कि घात लगा के जंप करके एकाएक तुम पर कूदा, आपको ये दृश्य दिख गया, आप बेचैन हो जाओगे कि नहीं? बेचैन हो जाएंगे। चाहे दृश्य दिखा, आप इस जीवन में भोगी जीवन जी रहे हैं, विगत जन्मों में भी बहुत भोगी जीवन जिए हैं, तो वो भोग का दृश्य, वासनात्मक दृश्य दिखने लगे तो व्याकुलता होगी कि हम तो इस जन्म में वासना को दूर करने का अभ्यास कर रहे हैं और ध्यान काल में भी वासना का ही दृश्य आ रहा है, तो बड़ी बेचैनी होती है, पर उससे निकलने का कोई उपाय नहीं समझ में आता है। जैसे ही आँख बंद किए वासनात्मक दृश्य, ये आपने इन संस्कारों को बटोरा है, भय के संस्कार को आपने बटोरा है, मोह के संस्कार को आपने बटोरा है, तो वो दृश्य दिखने लग जाते हैं जो बड़े ही डरावने हो सकते हैं। यहाँ साधक विचलित हो सकता है। ये स्थिति अंधेरे घाटी को पार करने जैसा है, पर किसी किसी को बहुत दिव्य दृश्य दिखने लग जाते हैं। जैसे वो किसी देव समुदायों के बीच है जो मानव नहीं है और मानवेतर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े इत्यादि भी नहीं, उसका रूप रंग कुछ दिव्य ही दिखता है। वहाँ देखने लग गए अपने को, अथवा किसी अद्भुत सुरम्य वाटिका में अपने आप को वो पा लेता है। अद्भुत सुरम्य वाटिका में वो परिभ्रमण कर रहा है, अद्भुत पुष्पों का दृश्य देखता है, अद्भुत अद्भुत, धरती में वैसे पुष्पों को कभी वो देखा नहीं। अथवा हिमालय के कंदराओं को देखने लग जाता है, अथवा अनेक संत महापुरुषों को देखने लग जाता है, अथवा आनंद से विगलित कर देने वाले प्रकाश की किरणों को भिन्न भिन्न रूपों में देखने लग जाता है, अथवा अपने आप को बहुत ही भक्ति भाव में डूबा हुआ देखता है। जब वो एकाकी प्रदेश में रहा करता था, हिमालय के आसपास उन दृश्यों को देखने लग जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है।
कभी कभी तो आश्चर्य है, इस जन्म में आप एक ईश्वर को मानते हैं और आपकी धारणा है कि परमात्मा एक है और वो निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन आप ध्यान में बैठे तो हनुमान जी का एक विराट रूप दिखने लगा, विशाल रूप। ऐसा लगता है कि ध्यान में आँखों को ऊपर जहाँ तक उठाते हो वहाँ तक हनुमान जी, हनुमान जी, और नीचे करते हो तो जहाँ तक दृष्टि जाती है हनुमान जी के ही चरण और चरण। लगता है ये क्या दिख रहा है? तो लोग कहते हैं कि शायद हनुमान जी चाहते हैं कि हम उनकी पूजा करें। वे ये नहीं जानते हैं कि विगत जन्मों में कभी वे हनुमान जी की पूजा किए हैं। वो संस्कार उनके भीतर है, इसलिए वो दिख रहा है। किसी को विष्णु दिखने लग जाते हैं, बहुत बहुत विष्णु के प्रति, प्रभु के प्रति पागलपन दिखता है, दीवानगी दिखती है, और भक्ति का एक लगता है कि सैलाब से निकला जा रहा है, ये सब दिखने लग जाते हैं। वो उनका मधुर मुस्कान, वो उनका प्रेम से निहारना, वो उनका अपने सिर पर हाथ फेरना, उनके अपने सिर पर उनके हाथ का शीतल अनुभव करना, अंतस भाव विभोर हो जाता है। तो ऐसा भी दृश्य दिख सकता है। ये दोनों ही आपके अपने संस्कार हैं जो आपने विगत जन्मों में बटोरे हैं। यदि आप अभी 2, 3, 4 जन्म से अध्यात्म मार्ग से जुड़े हैं तो आपको भयानक दृश्य अधिक दिख सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप इसमें प्रवेश ही किए हैं। लेकिन यदि आप विगत सैकड़ों जन्मों से अध्यात्म की थोड़ी 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 साधना कर रहे हैं तो आपको सुखद और मनमोहक दृश्य दिखते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध जब ध्यान में बैठे तो उनको अपना 300 जन्म याद आ गई। जानते हो, 300 जन्म, और वे अलग अलग समय में उन सब जन्मों की चर्चा किए हैं। जब वे हाथी में जन्म लिए थे, जब वे जंगल के एक शियार थे, जब वे कभी कोई साहूकार थे, तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म की घटनाओं से ये जाना कि हर जन्म में कुछ कुछ सद्कर्म को बढ़ाते हुए, जब वे हाथी थे तो एक खरगोश की रक्षा के लिए दावाग्नि में जलकर मर जाना पसंद किए, पर खरगोश को आँच नहीं आने दी। मतलब एक जंगल में आग लग गई थी तो सभी पशु लोग भाग रहे थे, हाथी भी भाग रहा था और खरगोश भी भाग रहा था। हाथी भागते हुए अपना एक पैर उठाया, आगे बढ़ने के लिए उठाना होगा ना पैर, उसी पैर के नीचे एक छोटा सा खरगोश आके दुबक गया और वो थर कँप रहा था डर से। अब यदि उस पैर को रखते हैं तो क्या होगा? खरगोश मर जाएगा। और यदि नहीं रखते हैं तो दावाग्नि पीछे तक आ चुकी है, उनका शरीर जल सकता है और खरगोश भी जल सकता है। अब वे क्या करें? तो वे कहते हैं कि उन्होंने समझा कि ये छोटा जंतु है, छोटा जीव है और हमें हमारे आश्रय में आया है, तो इस पर पैर रखकर अपना प्राण बचाना, मतलब इसके प्राण हर के अपना प्राण बचाना, ये अच्छा नहीं है। तो एक पैर खड़े रखें, खड़े रखें, खड़े उसी स्थिति में रहे। दावा अग्नि आ गई और जब दावा अग्नि पीछे तक आ गई
तो वो पीछे मुड़ के देखा हाथी तो दावाग्नि पास आई हुई है, और उस दाह से खरगोश विचलित हुआ और आगे भाग गया। खरगोश फुर्तीला है ना, तो वो तो आनन फानन में भाग गया, पर हाथी का शरीर भारी होता है। उस दावा अग्नि में वहीं झुलस कर उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह वे अपने हर जन्मों में कुछ न कुछ श्रेष्ठ सद्कार्य करते हुए देखें, और उसके बाद कुछ जन्मों में वे अपने को ध्यान की साधना करते हुए, योग की साधना करते हुए देखें। इसी को कहा गया जातक कथाएं, है ना। तो आपकी कुंडलिनी जागती है तो आपको सुखद अनुभव होगा कि परेशान करने वाला अनुभव होगा, ये आपके संस्कार पर निर्भर करेगा। बहुत सारे लोग जो कुंडलिनी जागरण के साधक हैं, वे भयानक दृश्यों का अवलोकन करके भयभीत हो जाते हैं, और यहाँ डरावनी बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि उन दृश्यों को अवलोकन करके कोई पागल हो जाता है, किसी का सिर फट जाता है, कोई किसी की अन्य तरीके से व्याकुलता में प्राण चला जाता है। गुरु माँ जब इन सब बातों को 1975 में जानना शुरू हुआ, जब गुरु माँ 9th क्लास में पढ़ रहे थे, 14.5 साल में। तो इसका कारण है कि विगत जन्मों का किया हुआ तप था, साधन था, संस्कार था, तो उसी उम्र में दिखना आरंभ हुआ, और जाना गया कि ये दुखद और सुखद दोनों अनुभव हो सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए किंग कर्तव्य मूढ़ता आई कि क्या करना चाहिए, अध्यात्म में आगे बढ़ें या नहीं। भयावह दृश्य आ सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। अंत में गुरु माँ ने स्वीकार किया कि जो होता हो सामना किया जाएगा। भयावह दृश्य आएंगे तो भी सामना किया जाएगा, और कोमल दृश्य आएंगे तो भी सामना किया जाएगा। तब वहाँ आगे बढ़ पाया। और एक है कि भगवान के प्रति भक्ति थी उस समय, गुरु से तो नहीं जुड़ा गया था, पर भगवान के प्रति भक्ति थी, तो ये एक एहसास था कि उनकी छत्र छाया तले हैं और वे मेरे रक्षक हैं, मेरा बाल भी बाका नहीं होने देंगे। ये विश्वास बहुत बड़ा संबल था। भयावह दृश्य दिखते हों तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और सुखद दृश्य दिखता हो तो वहाँ पर अटकने की ज़रूरत नहीं है। ये कुंडलिनी साधना करने वाले योगी लोग को भी अनुभव है, और ध्यान की साधना करने वाले ध्यान योगी लोग का भी अनुभव है। विगत जन्मों का संस्कार। लेकिन क्या मन को बाहर ना भटकने दे रहे हैं, तब मन अपने भीतर के संस्कारों के पन्ने उलटने पुलटने लगा। इससे कोई और भी सरल ध्यान का साधन है क्या? इस पर हम लोग दूसरे दिन जानेंगे। दो मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठो।
अब आज इस शांति के अनुभव पलों और इस ज्ञान में सजग रहने की कोशिश कीजिए।